सभी को मेरा राधे राधे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग अनुपात समानुपात का क्वेश्चन नंबर 45 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 146 से। तो देखते हैं क्वेश्चन। यदि 2a = 3b = 4c तब a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। तो इसमें तीनों का रेशियो बताना है ना, a b और c का। तो दिए हैं 2a = 3b = 4c दिए हैं। तो तीनों का रेशियो निकालना है, a रेशियो b रेशियो c। कैसे निकालते हैं, संख्या को हम पलट के लिखते हैं ना। 2 के नीचे 1 है, 3 के नीचे भी 1 है, 4 के नीचे भी 1 है, तो इसको हम पलट के लिखेंगे 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। तो यहाँ 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 12 से ऊपर हम सब में गुणा कराएंगे 12। तो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12, 4 × 3 = 12। तो 6 रेशियो 4 और 3। तो ए बी सी का रेशियो कितना आया, 6, 4 और 3 का आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 4 की पावर 3.5 रेशियो 2 की पावर 5 तो यह अनुपात किस अनुपात के बराबर होगा। तो देखते हैं। दिए हैं 4 की पावर 3.5 रेशियो 2 की पावर 5 ये दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट है ना, पहले तो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, तो 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 35/10। तो 5 × 7 = 35, 5 दूनी 10। तो 4 की पावर 7/2 रेशियो 2 की पावर 5। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ भी हम 2 बनाएंगे। तो इसे लिखेंगे 4 को 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 पूरे का पावर 7/2 हो जाएगा रेशियो 2 की पावर 5। तो देखिए 2 की पावर 7 हो जाएगा, 2 × 7/2 होगा। तो 2 की पावर 2 × 7/2 रेशियो 2 की पावर 5। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 का पावर 7 बचेगा ना। तो 2 की पावर 7 रेशियो 2 की पावर 5। तो देखिए रेशियो में है ना, तो हम इसे बटे में भी तो लिख सकते हैं, और जब बटे में लिखेंगे तो ये संख्या ऊपर जाएगी तो घात माइनस होगी। तो 2 की घात 7 है, 2 की घात 7 में से 2 की घात 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 2 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा ना। फिर 2 दूना 4, ये 4 हो जाएगा और 1, दोनों का रेशियो कितना आया, 4:1 का आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a रेशियो b = 1:2, b रेशियो c = 3:4, c रेशियो d = 6:9, d रेशियो e = 12:16 हो तो a रेशियो b रेशियो c रेशियो d किसके बराबर होगा। तो इसमें चारों का रेशियो निकालना है ना, a b c और d का। तो निकालते हैं। दिए हैं a रेशियो b, तो रेशियो में है तो हम बटे में लिख सकते हैं। कितना दिए हैं, 1/2 दिए हैं, 1/2। फिर b रेशियो c दिए हैं 3 और 4, 3, 4। फिर c रेशियो d, c और d का दिए हैं 6 और 9, तो 6/9। तो यहाँ से देखिए 3 से कट जाएगा ना, 6 भी कटेगा, 9 भी कटेगा। तो 3 दूना 6, 3 × 9, तो ये हो जाएगा 2/3, 2/3 होगा। तो अब हम यहाँ से कैसे सबका रेशियो निकालेंगे, a b c और d चारों का रेशियो निकालना है। तो यहाँ से हम जड़ बनाएंगे ऐसे, फिर ऊपर वाली संख्या का गुणा कराएंगे, a के नीचे लिखेंगे। तो 3 × 1 =
3, 3 दूना 6, ए के नीचे लिखे, फिर बी के नीचे, फिर यहाँ से देखिए फिर इधर से इधर जाएंगे, बी बी सी, बी का निकालेंगे तो बी बी सी होता है, तो बी 2 है, 2 तिहाई 6 और सी का 2 है, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। फिर सी का होता है सी सी बी, फिर इधर से इधर आएंगे ना, इधर से इधर आएंगे तो 2 चौक 8, 8 दूनी 16 होगा, 16 रेशियो डी का पूरी नीचे वाली लाइन का हम गुणा कर लेंगे जितनी संख्याएं हैं, 2 चौक 8, 8 त्रिक 24 होगा, 24। फिर देखिए सब 2 से कट जाएगा ना, तो 2 तिहाई 6 रेशियो 2 छक 12, 2 8 16 और 2 4, हाँ ठीक है, 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो ये चारों का रेशियो कितना आया, 3 6 8 और 12 आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि x रेशियो y इक्वल टू 2 रेशियो 5 तब 5x प्लस 3y रेशियो 5x माइनस 3y किसके बराबर होगा। तो देखते हैं, दिए है x रेशियो y इक्वल टू x y, तो 2 और 5 दिए हैं, तो फिर कह रहे हैं 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y रेशियो 5x माइनस 3y, तो इन दोनों का रेशियो निकालना है ना। कैसे निकालेंगे, x के स्थान पे 2 रखेंगे, y के स्थान पे 5 रखेंगे, तो 5 x के स्थान पे कितना 2 रखेंगे, तो 2 पंचे 10 होगा, प्लस 3 y के स्थान पे 5 रखेंगे तो गुणा होगा 3 से, 3 पचे 15 होगा, रेशियो 5x, x के स्थान पे 2 रखेंगे तो 5 दूना 10 माइनस 3 y है ना, y के स्थान पे कितना रखेंगे 5 रखेंगे, तो 3 पचे 15, तो ये हो जाएगा 10 और 15 25 होगा, 25 रेशियो 15 में से 10 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5, 5 25, 5 1 के 5, तो दोनों का रेशियो कितना आया 5 और 1 का आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है और उनकी आयु का गुणनफल 1000 है तो 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगा। तो कह रहे हैं 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगा, देखते हैं। दिए हैं पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5 और 2 दिए हैं, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5 और 2 है ना। फिर ये कह रहे हैं उनकी आयु का गुणनफल 1000 है, आयु का गुणनफल 1000 है। पहले तो यहाँ देखिए रेशियो में दिए हैं ना, तो हम x मानेंगे, x कह रहे हैं गुणनफल, तो इनका भी हम गुणा करेंगे, 5x गुणे 2x इक्वल टू 1000, तो 5 दूनी 10, 10 1 के 10, 100 आ गया। x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु 10 की वैल्यू रखेंगे तो 5 दहा में 50 और पुत्र की आयु 10 दूनी 20 होगा। तो ये कह रहे हैं 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगा, पिता की आयु पूछ रहे हैं ना, और कह रहे हैं 10 साल बाद, तो हम 10 इसी में जोड़ेंगे प्लस 10, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 60 वर्ष होगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संख्या को 6, 14, 18 तथा 38 प्रत्येक में जोड़ा जाए कि नई संख्याएं समानुपातिक हो जाएं। देखते हैं, 4 संख्याएं दी गई है ना, 6, 14 और 38, 6, 14, 18 और 38, ये 4 संख्याएं दी गई हैं। तो
कह रहे हैं प्रत्येक में जोड़ा जाए कि नई संख्याएं समानुपातिक हो जाए। समानुपातिक कह रहा है ना, तो इसे तो हम बटे में भी तो लिख सकते हैं। तो 6/14 इक्वल टू 18/38 लिख सकते हैं। तो कह रहे हैं क्या जोड़ा जाए, इसे हम ऑप्शन से लगाते हैं। अगर बेसिक से लगाएंगे तो ये बहुत लंबा जाएगा। तो ऑप्शन है 1 2 3 4 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 होगा। 7 बटे फिर 14 में 1 जोड़ेंगे तो ये 15 होगा, इक्वल टू 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 होगा, 38 में 1 जोड़ेंगे 39 होगा। तो दोनों बराबर नहीं आ रहा है ना, तो ये पहला वाला ऑप्शन तो गलत है। फिर दूसरा देखते हैं, 2 जोड़ के, तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 बटे 14 में 2 जोड़ेंगे 16 होगा, 16 इक्वल टू 18 में फिर 2 जोड़ेंगे 20 होगा, 38 में 2 जोड़ेंगे 40 होगा। 8 1 8, 8 दूनी 16, 20 1 20, 20 दूना 40, 1/2, 1/2 दोनों में बराबर आ रहा है ना, तो यही 2 वाला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 180 है, तो पहली संख्या ज्ञात करिए। तो पहली संख्या बतानी है ना, तो दिए हैं 2 संख्याएं 3 और 4 दिए हैं। 2 संख्याएं हैं, पहली और दूसरी। पहली 3 है और दूसरी 4 है। तो ये कह रहे हैं उनका एलसीएम 180 है। एलसीएम कितना, 180 दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, गुणा करा के निकालते हैं ना। तो यहाँ भी तो हम दोनों संख्याओं का गुणा कराएंगे। तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12। तो ये 180 दिए हैं, तो 12 में हम कितने से गुणा कराएं कि यहाँ भी 180 आ जाए। तो 15 से गुणा कराएंगे 180 मिलेगा। फिर 15 से यहाँ भी गुणा कराएंगे, 15 से यहाँ भी गुणा कराएंगे। तो ये कह रहा है पहली संख्या ज्ञात करिए। तो पहली संख्या बतानी है ना, 15 तियां 45, पहली संख्या 45 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है और उनका लासा 225 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या बतानी है ना, ये भी ऐसे ही लगाएंगे जैसे इसे लगाए हैं। तो 2 संख्याओं का अनुपात दिए हैं 3 और 5 दिए हैं, 3 और 5, और एलसीएम दिए हैं 225 दिए हैं। तो देखिए गुणा कराएंगे, एलसीएम कितना मिलेगा, 5 तिहाई 15, और ये कितना दिए हैं, 225 दिए हैं। तो यहाँ भी तो 225 होना चाहिए। तो यहाँ 15 में हम कितने से गुणा करा दें कि 225 आ जाए। तो 15 से गुणा कराएंगे, 15, और यहाँ भी 15 से, यहाँ भी 15 से। तो ये कह रहे हैं पहली संख्या बताइए। पहली संख्या यही तो है, 15 तियां 45। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और उनका लासा 48 है, तो उनका योग ज्ञात करें। तो इसमें योग बताना है ना। 2 संख्याएं दिए हैं, 2 संख्याएं हैं 3 और 4 हैं। पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 4 है। फिर कह रहे हैं उनका लासा 48 है। एलसीएम कितना दिए हैं, 48 दिए हैं ना। तो यहाँ पे दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, 12। तो और ये कितना दिए हैं, 48 दिए हैं ना। तो 12 में हम कितने से गुणा करा दें कि 48 आ जाए, 4 से गुणा कराएंगे। तो 4 से यहाँ भी गुणा कराएंगे, 4 से यहाँ भी गुणा कराएंगे। तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 रेशियो 4 चौक 16। फिर ये कह रहे हैं 2, हाँ उनका योग ज्ञात कीजिए। योग निकालना है ना। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। तो पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 16 है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 और 16 28 आएगा। तो दोनों का योग 28 आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
7 रेशियो 11 के अनुपात में प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। तो कह रहे हैं 7:11 में क्या जोड़ा जाए। 7 और 11, मान लीजिए दोनों में x जोड़ेंगे और इसमें भी x जोड़ेंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। 3 और तो दोनों संख्याएं देखिए सेम सेम है ना, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, तब दोनों का अंतर ले लेंगे। कितना आएगा, 1 आएगा। 1 गुणे यहाँ पे दोनों संख्याएं मिल रही है ना, x लिखेंगे इक्वल टू इसका गुणा 4 का गुणा 7 में कराएंगे तो 28, 3 का गुणा 11 में कराएंगे 33 होगा। तो 28 और 33 में कितने का अंतर आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है। 5 x इक्वल टू कितना आया, 5 आया। तो ये कह रहे हैं क्या जोड़ा जाए, तो 5 जोड़ देंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। यदि 7 को प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए तो नया अनुपात 2:3 होता है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या बतानी है ना, देखते हैं। दिए हैं दो संख्याएं हैं 7:11 के अनुपात में, 7 और 11 के अनुपात में है। तो अनुपात में है तो हम x तो लिख ही सकते हैं। फिर ये कह रहे हैं 7 को प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए। 7 को प्रत्येक संख्या में जोड़ना है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये हो जाएगा 7x + 7 + 7। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 2 और 3 का होगा, 2 और 3। तो यहाँ पे देखिए दोनों संख्याएं सेम है ना, तो यहाँ से दोनों का अंतर लेंगे, 1 आएगा। गुणे दोनों संख्याएं मिल रही है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, इधर गुणा कराएंगे 3 का तो 21x होगा। 2 का गुणा 11 में कराएंगे तो ये 22x होगा। तो यहाँ पे दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, 1x का ना। x इक्वल टू कितना आया, 7 आया। तो ये कह रहे हैं सबसे छोटी संख्या बताइए। तो छोटी संख्या कौन सी है, पहली संख्या ये थी, ये छोटी संख्या थी और ये बड़ी संख्या थी। तो छोटी संख्या 7x है ना, इसी में हम x की वैल्यू रखेंगे, 7 गुणे 7। तो छोटी संख्या 49 है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है और प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी छोटी संख्या बतानी है ना, ये भी ऐसे ही लगेगा जैसे इसे लगाए हैं। तो दिए हैं दो संख्याएं हैं 3 और 5 हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 5 है। फिर यहाँ पे तो x मानेंगे और x मानेंगे। तो ये कह रहे हैं प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाए। प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ेंगे, दूसरी संख्या में भी 10 जोड़ेंगे। अनुपात कितना हो जाता है, 5 और 7 हो जाता है, 5 7। तो यहाँ से दोनों का अंतर लेंगे, 2 आएगा। गुणे 10 इक्वल टू 5 का गुणा 5 में कराएंगे तो ये 25 आएगा। x 7 का गुणा 3 में कराएंगे तो 7 3 21 आएगा। तो 21 और 25 में कितने का अंतर आ रहा है, 4x का अंतर आ रहा है ना, 4x लिखेंगे। तो 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, x इक्वल टू 5 आया। फिर ये कह रहे हैं छोटी संख्या बताइए। तो छोटी संख्या कौन सी है, 3x ही तो छोटी संख्या है। तो इसी में हम x की वैल्यू रखेंगे, 3 गुणे 5। तो छोटी संख्या 15 आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्रण में शराब व पानी का अनुपात 3:2 है और किसी दूसरे मिश्रण में यह 4:5 है, तो दूसरे मिश्रण की कितनी मात्रा पहले मिश्रण की 3 लीटर मात्रा में मिलाई जाए कि नए मिश्रण में शराब व पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। देखते हैं। एक मिश्रण है, मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात है जो कि दिए हैं 3 और 5, 3 और 2 दिए हैं, 5 नहीं दिए हैं। 3 लीटर
शराब है 2 लीटर, पानी है तो शराब को हम ऊपर रखेंगे, बटे में कुल 5 होगा रेशियो। फिर ये कह रहे हैं दूसरे मिश्रण में 4 और 5 है, 4 और 5 है तो 4 को ऊपर रखेंगे, बटे में कुल लिखते हैं, जोड़ के लिखते हैं, बटे में 9। फिर ये कह रहे हैं पहले मिश्रण की 3 लीटर मात्रा में मिलाई जाए कि नए मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। जब दोनों को मिलाएंगे तो अनुपात कितना हो रहा है? 1:1 हो रहा है ना। 1/2 हम लिख सकते हैं, 1/2 माइनस करेंगे, 4/9 माइनस 1/2। फिर 1/2 में से 3/5 घटाएंगे, रेशियो लगाएंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 9 गुणे 2 होगा, तो ये 2 चौक 8, 9 1 9, तो 9 में से 8 घटाएंगे 1 आएगा, रेशियो 5 1 5, 3 दूना 6, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1/2 गुणे 5, 2 से 2 कैंसिल होगा, 5 इधर आएगा, 9 इधर जाएगा, तो 5:9। फिर देखिए, फिर ये कह रहे हैं कितनी मात्रा पहले मिश्रण की 3 लीटर मात्रा में मिलाई जाए। पहली मिश्रण में कितना मिलाया जा रहा है? 3 लीटर मिलाया जा रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा? ये कह रहे हैं दूसरे मिश्रण की कितनी मात्रा पहले मिश्रण की 3 लीटर में मिलाई जाए। तो ये पहला मिश्रण कितना दिए हैं? 3 दिए हैं ना, और ये हमारा कितना आया है? 5 आया है ना। तो 3 में हम कितने से गुणा करा दें? 5 में कितने से गुणा करा दें कि 3 आ जाए? तो बटे में 5 करेंगे, तो अभी 3/5 गुणा कराएंगे तभी तो 3 मिलेगा। तो यहाँ भी हम 3/5 से गुणा कराएंगे, 3/5 से, तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27/5। तो दूसरा मिश्रण कितना आया? 27/5 आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी और सी की मासिक आय 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी की मासिक आय 12,000 रुपया ज़्यादा है, ए की मासिक आय से बी की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। तो बी की वार्षिक आय बतानी है ना, देखते हैं। दिए हैं एक व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात, ए बी सी की मासिक आय 2 3 5 दिए हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी, 2 3 और 5 दिए हैं। क्या आय दिए हैं? आय कितनी है तीनों की? 2 3 और 5 है। फिर कह रहे हैं यदि सी की मासिक आय 12,000 रुपया ज़्यादा है। कह रहे हैं सी की मासिक आय 12,000 रुपया ज़्यादा है ए की मासिक आय से कितना ज़्यादा है? यहाँ पे 3 ज़्यादा है, लेकिन वो कितना कह रहे हैं? 12,000 कह रहे हैं ना, 12,000। तो 3 में हम कितने से गुणा करा दें कि 12,000 आ जाए? तो 4,000 से गुणा कराएंगे, गुणे 4,000। तो यहाँ भी 4,000 से गुणा कराएंगे, इसमें भी 4,000 से गुणा कराएंगे, और इसमें भी 4,000 से। फिर ये कह रहे हैं बी की वार्षिक आय बताइए। बी की वार्षिक आय बतानी है ना, तो बी की आय कितनी है? 3 चौक 12, 12,000 रुपया। ये क्या आया है? मासिक आय आई है ना, लेकिन ये कह रहे हैं वार्षिक आय बताइए। तो वार्षिक आय बतानी है ना, एक वर्ष में कितने माह? 12। तो 12 का हम 12,000 से गुणा कराएंगे, तो 12 गुणे 12,000, तो 12 गुणे 12 144, 1,44,000 रुपया वार्षिक आय आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात 11:10 है। यदि वह 9,000 रुपये का वर्ष 9,000 रुपया हर वर्ष बचत करता है तो मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो मासिक आय बतानी है ना, देखते हैं। दिए हैं
व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात 11 और 10 दिए हैं। आय और खर्च का अनुपात 11 और 10 दिए हैं, तो बचत कितनी हो जाएगी? आय में से खर्च घटाएंगे तो बचत आएगी 1 रुपए की ना, बचत 1 रुपए की आई। फिर ये कह रहे हैं वह 9,000 रुपया हर वर्ष बचत करता है। कितना वो बचत कर रहे हैं? 9,000 बचत कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम 9,000 से गुणा करा देंगे तो हमारा भी 9,000 आ जाएगा। तो यहाँ भी 9,000 से गुणा कराएंगे, यहाँ भी 9,000 से गुणा कराएंगे। तो ये कह रहे हैं तो मासिक आय ज्ञात कीजिए। मासिक आय निकालनी है ना, आय कितनी आई है कुल? 11 9 99, 99,000। और ये कब दिए हैं? वार्षिक दिए हैं ना, 1 वर्ष का दिए हैं, लेकिन मासिक का निकालना है 1 माह का। तो बटे में 12 करेंगे तो 6 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 1 9 19 हुआ, 4 चौक 16, 16 और 3 4 सते 28, 4 पंचे 20, 3 एके 3, 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। तो कितना आ गया आय? 8,250।